If you want to understand how some YouTubers do Charan Vandana Modi, watch this video to understand. Okay, we're gonna watch it. ओ भाई की वीडियो पॉप कर रही है भाई, फॉर यू पे सबसे ऊपर है भाई. नेक्स्ट वीडियो दैट वील वॉच. आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no. क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? What? The answer is also yes. एक पार्टी और कहना हिपोक्रेसी है, या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? I'm a fan. Abhimanyu, can I be your writer? I'm just honest. I think I love it. What? Wait, did I hear it right? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no. इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? The answer is also yes. एक Wow. पार्टी का दूसरे पार्टी को Love it. चोर कहना हिपोक्रेसी है, I think it's brilliant the way he phrased that. Amazing. या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए, तो फिर हम उस मैसेज को Why does रणवीर look like the होता नहीं वो आंटी अपने बच्चों को रिकॉर्ड कर रही होती है? Why does he look like that? Wait. एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए, तो फिर हम उस मैसेज को Oh, I love this. I actually like Ranveer. Okay, he's a great creator. Looks like such a proud mom कि मेरा बच्चा रिकॉर्ड कर लूं मैं. भारत के संविधान के ये क्या हो रहा है? का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है, वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। हेलो मित्रों, कभी कभी एक कमेंट ही इनफ होता है आपकी जिंदगी बदल देने के लिए। ठीक और है. मैंने जब अपनी एक वीडियो पे ये कमेंट पढ़ा तो मेरे You have an agenda and you are doing anything to support your agenda. That's cool. If electoral bonds is corruption, then what about scams that have occurred in Congress rule? Why are you silent about that? चक्षु खुलने और फाइनली मुझे समझ में आया कि रिलीजन बेस्ड डिक्टेटरशिप और कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग ऑफ आवर एंटायर कंट्री जाए तेल लेना। मुझे तो न्यूट्रल बनना है। तो अब से जब भी मैं आज की एक्सपोज करूंगा तो उससे पहले कि हर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा और सारी ऑपोजिशन पार्टीज को भी साथ में क्रिटिसाइज करना जरूरी। Oh, ये क्या फोटो है भाई? मेरा एजेंडा ऑफ यूजिंग फैक्ट्स, लॉजिक एंड कॉमन सेंस टू होल्ड करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटेबल फॉर देयर हेटफुल एंड करप्ट कांड्स एक्सपोज हो जाएगा। This is not fair. और इसीलिए मैं निकल पड़ा एक जर्नी पे टू फाइंड एन इंस्पिरेशन फॉर माय ट्रांसफॉर्मेशन। ये वीडियोस कहाँ से मिल रही हैं मोदी जी की? मुझे भी बताओ, मेरे को भी सेंड करो ये ड्राइव लिंक. बीइंग ह्यूमन, प्लीज मुझे भी ये ड्राइव लिंक सेंड करो वीडियोस का. आई नीड दिस टू बिकम अ न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर। और मुझे अपनी इस खोज के लिए एक आइडिया आया कि व्हाट कुड बी अ बेटर प्लेस टू फाइंड माय न्यूट्रल हीरो देन द फर्स्ट नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द न्यूट्रल मोदी गवर्नमेंट। Okay, you can see though, I'll be honest, you can see being human जिस intention से भी बना रहा है, like his disliking of our current BJP government, वो बहुत ही prevalent है उसके tone में, जो वो taunts मार रहा है उसमें, which I think is the reason you can't convert people. Convert as in तुम लोगों को सच्चाई नहीं दिखा सकते अगर तुम हेट के पर्सपेक्टिव से आ रहे हो. मैं जो कर रहा हूँ हेट, वो इसलिए क्योंकि मैं इधर किसी का माइंड नहीं बदल सकता, मैं मजे ले रहा हूँ. I'll be quiet, मैं मजे ले रहा हूँ भाई, ठीक है. पर तुम अगर खुद को बोलते हो that you are covering news or you are covering the state of our country, I think you should have a demeanor about yourself जो hateful ना हो, जो curious हो, you know, curiosity से देखने वाला कि क्या हो रहा है और उसका आंसर ढूंढना, rather than न्यूट्रल मोदी गवर्नमेंट, न्यूट्रल अवार्ड्स, ये सब थोड़ा सा टॉन्टिंग लगता है. इसलिए जो लोग उनकी साइड है वो कभी तुम्हारा पॉइंट नहीं सुनते, वो सुनते हैं अरे हमें टॉन्ट कर रहा है,
हमें टॉन्ट कर रहा है, अब पॉइंट गया भाड़ में, अब इट्स अ ईगो इशू और फक अप हो गया, यू नो, सो यू कांट रियली फिक्स पीपल अगर तुम इस टोन में बात करो तो। For the new India champion, the award goes to Abhi and New. They are pioneers in shaping the perspective of New India. और मुझे इन दोनों को देख के न जाने क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल वाइब के दिव्य दर्शन होने का एहसास हुआ। और इसीलिए मैं इनके YouTube चैनल पे पहुंचा। आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फेथ दैट यू हैव शोन इन अस, बट यू आर रॉन्ग। अभी और नियो का एडिटर पैसे खा रहा है लिटरली। इसने पिछली वीडियो में ये वाला इफेक्ट जो है ना, लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के सवाल पूछना अभी जो इफेक्ट आएगा ना इस स्क्रीन पे, देंगे और बिक जाएंगे। ये 10 बार डाला होगा, 10 बार ये एक इफेक्ट, सेम ऑडियो सेम इफेक्ट डाल के। हाँ देखो सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन फील। मच फॉर ऑल द फेथ दैट यू हैव शोन इन अस, बट यू आर रॉन्ग। तो ये सुन के मैं कन्विंस हो गया कि यही न्यू इंडिया के न्यूट्रल चैंपियंस हैं, जिन्होंने पीएम मोदी से नेशनल अवार्ड्स मिलने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पे वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कह रहे हैं। क्या है इसका सच और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। और इस एक ही वीडियो से मानो मुझे न्यूट्रल बनने की एक मास्टर क्लास मिली है। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो न्यूट्रल दिखने की इस Okay. जर्नी में सबसे पहले मैंने ह्यूमिलिटी सीखी, यानी कि स्कैम को स्कैम बोलने वाले आखिर हम होते ही कौन है। ना तो हम मोदी जी की तरह कोई अदर वर्ल्डली एनर्जी वाले और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा कि उन्होंने भी स्कैम इस शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्चुअली यही कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम है जो वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को छीन लेती है, शेल कंपनीज के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग इनेबल करती है, ब्लैक मनी और फॉरेन फंड्स को पॉलिटिकल पार्टीज के। स्कैम बोलने वाले हम लोग पब्लिक होते हैं। Which is also like, उन्होंने तो स्कैम ही नहीं बोला, तुम कैसे बोल सकते हो? You know like कि भाई यार मर्डर थोड़ी ना किया है किसी का। उन्होंने बोला है कि वो गलती से चाकू हाथ में लेके किसी और पे गिर गया था, समझ रहे? नहीं उसने जमीन पे लटा के चाकू नहीं मारा उसे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो चाकू हाथ में पकड़ के गिर गया था उसके ऊपर। तो हम कौन होते हैं मर्डर बोलने वाले? बैंक अकाउंट में आने का एक आसान जरिया बनती है। ऑल्सो ये तो मैंने भी देखा था कि अब देखो मैं करता हूँ अपनी रिसर्च, मेरी रिसर्च अभी भी चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग आने वाली है और हमें भी करनी होगी। तो देयर आर लिटरल कोई ऑफिस नहीं, घटिया टूटी बिल्डिंग में घटिया सा प्लास्टिक ऐसे ऊपर घटिया सा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कोई पता नहीं क्या घटिया ऑफिस बना रखा है कंपनी का, जिसमें बेरली कोई भी नहीं है ऑलमोस्ट। और जब तुम बॉन्ड्स चेक करते हो तो उन्होंने ऐसे करोड़ों में डोनेशन दे रखा है बीजेपी को, एंड लाइक एक्सक्यूज मी। और अगर ये स्कैम नहीं है तो इतना क्यों इसे पुश किया जा रहा था कि नहीं गवर्नमेंट, अरे पब्लिक क्या करेगी जान के पैसा कहां से आ रहा है? पब्लिक को नहीं बताते ना, प्लीज नहीं बताते यार, प्लीज सुनो ना सुप्रीम कोर्ट यार, प्लीज नहीं बताते। अगर ये स्कैम नहीं है तो छुपाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही थी? वो तो उन्होंने बोला कि अबे ओ औकात में, पब्लिक का पैसा है दिखाना पड़ेगा। बट नॉट इवन पब्लिक का पैसा, देख द रूल इज दिखाना पड़ेगा। पब्लिक वोट करने जा रही है, उनके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए तो दिखाना पड़ेगा, वरना ये तो पैरों में पड़ गए थे कि प्लीज यार क्या करेगी जान के पब्लिक, भाई छोड़ो ना, भाई छोड़, भाई तू भाई नहीं है, क्या करेगी पब्लिक, भाई छोड़। पर हम स्कैम नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स हम स्कैम नहीं बोल सकते। और इसीलिए इसे इमीडिएटली बंद करना होगा और इस स्कीम के द्वारा अब तक सारी छुपाई गई डिटेल्स पब्लिक करनी होंगी, ताकि ये पता लग पाए कि कितने और किस प्रकार के स्कैम्स हुए थे ये बॉन्ड्स की स्कीम यूज करके। क्योंकि अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा ही पब्लिक नहीं था, तो किसी स्कैम का पता लगना भी इम्पॉसिबल था। पर अब सुप्रीम कोर्ट के स्कीम को स्ट्राइक डाउन करने के बाद जब डेटा बाहर आया है
तो अब इससे रिलेटेड स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी और सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का बनता है। अरे जैसा हम भाई, सब जानते हैं कि मोदी के न्यू इंडिया में ईडी और सीबीआई सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के स्कैम्स को ही इन्वेस्टिगेट करने में इंटरेस्टेड होता है। और छोड़ भी देती है जब वो ऑपोजिशन वाले बीजेपी में आ जाते हैं, तो हाँ अबे कौन सा स्कैम, क्या कौन सा केस चल रहा था क्या कोई उस बंदे पे? नहीं नहीं, पागल है क्या, पागल है क्या? अबे तेरे को गलत फहमी हुई है, तेरे को नहीं चल रहा था कोई केस। कैसा केस? नहीं नहीं, अरे नहीं करी चोरी, कैसे चोरी करे, उनके हाथ ही नहीं है, चोरी कैसे करेंगे वो, पागल। यू नो ये सब तो नहीं हो रहा है ना हमारी गवर्नमेंट में। मेरी फट रही है ये बोलते टाइम भी कि भाई मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, मेरा तो कलेश हो जाएगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये मेरे तो मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं है कि कोई मेरे को बचा ले। आई थिंक दिस वाज अ बैड आइडिया। क्योंकि ऑपोजिशन को खत्म करके वन पार्टी सिस्टम भी तो लाना है। हाँ, You're right. पर अभी और न्यू की ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी गवर्नमेंट के स्कैम को जब तक सुप्रीम कोर्ट स्कैम ना बोले तो वो कैसे बोल सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। लिकर पॉलिसी स्कैम केस में वो ईडी के हिरासत में है। लिकर अभी यार अभी यार डिसअपॉइंट कर रहा है तू मेरे को। स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली के लिकर स्कैम, लिकर पॉलिसी स्कैम, दिल्ली के लिकर स्कैम न्यूट्रल रहना यही सिखाता है कि सिर्फ उस क्या यार, अभी एंड न्यू भाई कितना टफ था ये ना करना। तुम ऑलरेडी उनके गुड बुक्स में हो, तुम्हें दूसरे को अटैक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी वाली पार्टी को डिफेंड करना है। और अगर तुम सिर्फ उतना करो, कोई तुम्हें रिबटल नहीं मार सकता, क्योंकि तुम सब कवर कर रहे हो और तुम इन्हें डिफेंड कर रहे हो। तो कोई उन्होंने रिबटल दे दिया, तुमने उन्हें प्रूफ दे दिया कि तुम झूठ। अरे यार, मैं कैसे आऊं तुम्हारी टीम में? मैं बचा सकता था तुम्हें, लेकिन तुम अपने पैर से कुल्हाड़ी, अपने हाथ से पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये क्या है? CGI चंद्रचूर अभी को टपाटप मारेगी ना, तब पता चल जाएगा। आई डोंट नो हु दैट इज, बट CBI लिखना चाहता था क्या? पर B और J कितना दूर है, पता नहीं। बट हाँ, नहीं, आई थिंक देखो, मार पिटाई की बातें नहीं होगी यार। हम इधर बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी की तरफ से डिस ट्रैक आना चाहिए, प्रॉपर म्यूजिक डिस ट्रैक आना चाहिए, और अभी और न्यू को भी डिस ट्रैक निकालना चाहिए था। दैट्स माय पॉइंट। छींक आ गई भाई, कौन क्या हो गया? बट मार पिटाई नहीं, आई थिंक डिस ट्रैक, एंड देन हु विंस। जो जीता वो सिकंदर भाई, ऑल आउट डिस ट्रैक। एलिजिड स्कैम को स्कैम बोला जा सकता है जहां आरोप ऑपोजिशन पार्टीज पे ईडी या हाँ। सीबीआई या भाजपा लगाए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो मैंने अभी और न्यू से न्यूट्रल बनने की दूसरी निंजा टेक्निक सीखी, और वो ये कहती है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कैमी स्कीम कोई भी लाया हो, ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया। पर न्यूट्रल दिखने के लिए इसकी जिम्मेदारी और इसका ब्लेम हर पॉलिटिकल पार्टी पे डालना जरूरी है। ये तो किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, तो सारे पार्टीज चोर हैं। एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है। या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं। अगर सब भी चोर हैं, अगर सब चोर हैं, वो हैं ही, पर अगर सब चोर हैं तो बोल दिया सबको चोर। एज अ वोटर मैं चाहूंगा सबसे बेकार चोर को पैसे देना, वोट देना, क्योंकि एटलीस्ट बेकार चोर पकड़ा जाएगा। मैं उस चोर को वोट दूंगा जिसको मैं पहले पकड़ चुका हूं, जिसको पकड़ने के तरीके मुझे पता है। मैं उसको वोट क्यों दूं जो मेरे सर पे चढ़ रहा है? सब चोर हैं तो भी। 1000 रुपए की चोरी और 6000 रुपए की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। हाँ, सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। पर एक और फर्क है, मैं बताता हूं, कैलिबर का। 600 रुपए की चोरी करने वाला बंदा उतना अच्छा चोर नहीं है, वो पॉकेट मार है,
वो छोटा मोटा चोर है। डाका डालने वाला जो घर घुस के 4 बंदों की हत्या कर दे और पूरा घर लूट के ले जाए, a little professional. I would not like that. You know, I would not. I will like no. पॉकेट मार बढ़िया है, पॉकेट मार बहुत अच्छा लड़का है, एटलीस्ट किसी को हार्म तो नहीं पहुंचाता, सिर्फ चोरी करके चुप हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ऑडियंस, आपके लिए भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कल को कोई आपसे पूछे कि एक लोकल ट्रेन के जेब कतरे में और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे स्कैमस्टर्स में क्या फ़र्क है, तो आपको न्यूट्रल बनके यही कहना होगा कि इन दोनों टाइप के चोरों की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है। ब्रदर, ये बीइंग ह्यूमन ने मेरा पॉइंट चुराया है। पहली बात तो तू भी चोर है, बीइंग ह्यूमन तू भी चोर है, ठीक है? चोरी का नहीं, चोरी का नहीं फर्क, ओ सॉरी, अमाउंट का नहीं फर्क, चोरी का फर्क है। नहीं, दोनों कुछ फर्क, अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। अभी ये न्यू पुट अ ट्विस्टिंग पॉइंट, ओके? थोड़ा टफ था ये पॉइंट मेरे लिए बोलना। तो एक न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर बनने का तीसरा प्रिंसिपल जो मुझे अभी और न्यूज़ से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो ये है कि नेगेटिविटी कम करनी। हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है। यानी मैं बताता हूँ यार, नहीं क्या हमारे देश में कुछ बुरा हो रहा है और उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? छुपा दो। क्या हम उसे फिक्स करें? नहीं यार, पागल है क्या? तेरे बस की है फिक्स करना? छुपा दे भाई, जो तेरे बस की नहीं तू उसमें क्यों जा रहा है? तू वो कर जो तेरे बस की, छुपा दे, उसकी बात ही मत कर। नेगेटिविटी छुपा दो, दिखाओ मत किसी को नेगेटिविटी। नेवर मेक अ नेगेटिव जजमेंट अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट 2 महीने पहले ही सुना दिया हो? ये रूट यानी ये तरीका कितना सही है और कितना गलत, ये मामला अभी भी सब जुड़े। क्या हो गया? ओके बाय बाय, सोने का टाइम हो गया क्या? व्हाट हैपेंड? बाय बाय क्यों आ गया? यानी कोर्ट्स ने इस पर फैसला नहीं सुनाया। They have raised awareness for New India. They have raised awareness. अब चलते हैं इस चौथी निंजा टेक्निक की तरफ, जो आज के मोदी के न्यू इंडिया में किसी के लिए भी न्यूट्रल दिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ मुझे भी सीखना है। इसके दोनों साइड्स देखना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी स्कैम का भी पॉजिटिव साइड ढूंढना चाहिए और ना कि सिर्फ उसके नेगेटिव साइड पर फोकस करना चाहिए। ओके फॉर ओके, एग्जाम्पल, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जिन फीचर्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ कहा, आप न्यूट्रल बनके इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत की तरह भी तो देख सकते हैं ना। जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये थी कि खरीदने वाले को ये अश्योरेंस दिया गया था कि ये बॉन्ड्स अनोनिमस होंगे, यानी किसने किसे डोनेट किया है और कितना डोनेट किया है ये कभी पता नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खासियत कैसे थी यार? ओके, आई डोंट गेट हिज पॉइंट, ठीक है। नहीं को कौन ही सब कर देता है। अब वीडियो के इस पॉइंट में आप में से कई लोग जो बायस टुवर्ड्स द ट्रूथ है, वो शायद वीडियो बंद करने के मूड में है, पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको मेरा इंटेंशन यानी नियत समझ आ जाए। और इसी से चलते हैं उस पांचवी चीज की तरफ जो आपके न्यूट्रल दिखने के लिए बेहद आवश्यक है, विच इज नेवर डाउट मोदी और मोदी गवर्नमेंट्स इंटेंशंस। यानी मोदी या भाजपा की नीयत पे आप कभी शक मत कीजिए। ओके, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? द आंसर इज आल्सो यस। आपको याद ही होगा कि कैसे डीमोनेटाइजेशन में भी पूरे देश ने पर्सनल प्रॉब्लम्स झेल कर हाँ, जनता को अपना खुद का मेहनत से कमाया पैसा बचाने के लिए कितनी ही मुशक्कत करनी पड़ी, पर कभी भी मोदी जी की नीयत पे उन्होंने शक नहीं किया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। और इसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में ब्लैक मनी पूरी तरह से गायब हो चुका है। सारा का सारा पैसा फेयर एंड लवली हो चुका है। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, प्रॉब्लम ढूंढने वाले तो प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। कोई कह दे सही बात है। गवर्नमेंट के इंटेंशन इतने ही अच्छे थे तो आरबीआई और इलेक्शन कमीशन तक ने पहले मोदी गवर्नमेंट कोई भी कह सकता है ये, कोई भी कह सकता, सही बात है। कितनी गलत बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कोई भी कह सकता है, सही बात है। को ये स्कीम लाने के लिए मना किया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ गवाही दी और कहा कि एक सब बिके हुए हैं भाई, सब खिलाफ है मोदी जी के, मैं बता रहा हूँ। कितना जुल्म करते हैं उनपे। तीनों ने मना कर दिया क्या? छी 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 छी। मतलब एक बंदा तो बोल सकता था कि चलो यार
छुपा देंगे जनता से, किसी को पता नहीं चलेगा किसने पैसे दिए और कितने दिए। एक बंदा तो बोल सकता था ताकि ठीक है ओवर रूल हो जाता, 2 ने बोला ना, 1 ने बोला हाँ, मेजॉरिटी विंस, लेकिन बुरा ना लगता है ना, बुरा नहीं लगता कि तीनों ने मना कर दिया। डेंजरस और प्रो करप्शन स्कीम थी। पर अभी और न्यू आप टेंशन मत लीजिए, आप नेगेटिविटी के अगेंस्ट अपनी न्यूट्रलिटी की जंग जारी रखिए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी। मोदी जी आप हैं इस फील्ड की चैलेंज। आई एम सॉरी, मेरे पे मत आना, मैं तो मजे ले रहा हूँ सर, मैं मजे ले रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली एसोसिएटेड कुछ किसी से नहीं हूँ, मैं तो कल गेमें खेलूंगा बैठ के, ठीक है, बट इस फील्ड का चैलेंज आपकी गवर्नमेंट है सर, फटती है ये फील्ड कवर करने से आपकी वजह से। बहुत बधाई। चलो जी, इनकी तो सारी कठिनाइयां दूर हो गई क्योंकि प्रॉब्लम ने बोला मेरी तरफ से बहुत बधाई। तो न्यूट्रल प्रो मैक्स बनने की 6th और आखिरी निंजा टेक्निक बहुत ही सिंपल है, और वो है टाइम ट्रैवल। जब भी हाँ? कोई आज के स्कैम की बात करे तो आपको बात उस स्कैम के पहले के वक्त की करनी है। 2017 से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं मिला करती थी? ऑफ कोर्स मिला करती थी, और ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बगैर करप्शन हो नहीं रहा था। करप्शन तो पहले भी था और भगवान की दुआ से आगे भी रहेगा। और जब फिर कोई अगर आपसे ये बोले कि इलेक्टोरल मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ मेरे टाइम तक रहे, जब मैं कुछ कमाने बमाने अच्छे से लग जाऊं, है ना, मतलब अभी तो मैं कर नहीं सकता करप्शन क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी नहीं है, बट होपफुली इन 10 ईयर्स अगर मेरी कोई फील्ड ऐसी हुई मैं कर सकूं, मैं चाहूंगा कि रहे ताकि मैं भी थोड़ा बट हम प्रे करेंगे सिर्फ। से तो करप्शन और ज्यादा हो गया था, तो आप उसी के क्वेश्चन को पहले फ्लिप कर दीजिए क्या इससे करप्शन कम हुआ है? और फिर उसी फ्लिप क्वेश्चन का एक रैंडम आंसर देके न्यूट्रलिटी की पिच पर टिके रहिए। क्या ADR डाटा शोज 82.42% ऑफ नेशनल पार्टीज अननोन इनकम टाइड टू इलेक्टोरल, डैम 82%। क्या इससे करप्शन कम हुआ है? यस एंड नो। यस, क्योंकि अब हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता, तो तुम्हें पता नहीं तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पार्टी में पैसा गया किसने देखा, है ना, तो नहीं हुआ और हुआ भी। क्योंकि लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल मैं समझा। पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो करप्शन करेंगे ही। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? तो वो तो करप्शन करेंगे ही, हाँ। वो तो पैसे खाएंगे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, मैं खाता हूँ, खाने भूखे मरेंगे सब। बट यहाँ भी झूठ, फ्री खाना तो बांटा इन्होंने। और जाते जाते एक आखिरी बात जरूर याद रखिएगा कि न्यूट्रल इमेज मेंटेन करने के लिए हमेशा अपनी वीडियो कुछ ओपन एंडेड और बेसिक मॉरल क्वेश्चन से ही एंड करें, ताकि आपका इंटेंशन कोई डाउट ना कर पाए। वीडियो के एंड में लेट अस आस्क सम हार्ड क्वेश्चन। क्या हर पार्टी खुलकर सामने आ सकती है और कह सकती है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग होगी कैसे, कैंपेनिंग होगी कैसे? अब कोई बायस टुवर्ड्स कॉमन सेंस वाला इंसान कह देगा कि इसका इजी आंसर है कि पॉलिटिकल फंडिंग वैसे ही होगी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले होती थी, हाँ। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाने के बाद भी बॉन्ड्स को छोड़ के दूसरे तरीकों से हो रही थी, यानी कैश, चेक, डिजिटल ट्रांसफर्स, इलेक्टोरल ट्रस्ट से। और इनमें से कैश के अलावा सब तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। गाड़ी आने से पहले क्या लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे थे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग सिर्फ गाड़ी से ही हो रही? अरे कोई नहीं कह रहा है ऐसा भाई, सब कह रहे हैं कि ये एक नया तरीका आया क्यों, इसकी जरूरत क्या थी, और अगर ये तरीका गलत और स्कैमी है तो इस से एक तरीके के चक्कर में 2 लोग जेल में क्यों है, 3 लोग,
So stuff like that makes you doubt कि अरे यार स्कैम करते हैं, you know, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना. I have said this so many times. और लेस प्रोन टू ब्लैक मनी हो. क्या इलेक्शंस को फंड करने का कोई ऑल्टरनेट और कोई सही तरीका हम सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे काम आसान काम तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पिछले 25 साल में हाँ. सुझाव दिए हैं वो उठा के देख लें, और उनमें सभी एक से एक अच्छा सुझाव है. बार बार इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन, सब लोग यही सिफारिश करते रहे. अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बोलो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लेकर आओगे, कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाओगे, कि आप ट्रांसपेरेंट रहोगे अपनी फंडिंग में. पर याद रखिए कि एक्सपर्ट्स न्यूट्रल लोग नहीं होते. वो लोग वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स के टुवर्ड्स बायस्ड होते हैं. इसलिए इसका आंसर इस देश के सबसे न्यूट्रल आदमी यानी पीएम मोदी दे तो मेरी न्यूट्रल इमेज बनाने की कोशिश के लिए ये बेस्ट रहेगा. कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं, और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा. है जी, कहना क्या? तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा. डैम व्हाट? तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को दम देने के लिए उमंग से आगे आएगा. और हम तय करें मित्रों, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे. जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू दोस्त. थैंक यू. तो मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप वीडियो तो फनी है गाइस, वीडियो तो फनी है. ओके, आई विल गिव हिम दैट. लॉजिकली कॉमन सेंस के टुवर्ड्स बायस्ड लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मोदी के न्यू इंडिया में न्यूट्रल कैसे रहा जाता है और नेशनल अवार्ड्स कैसे जीते जाते हैं. यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा. कॉन्ग्रेचुलेशंस. इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी, वाह वाह. I hate to say this. I absolutely do. आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, डैम. मेरे लिए गोल्ड माइन है. What do we think? इलेक्शन Oh, द कलेक्टिव IQ ऑफ एवरीवन इज सो लो कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स पर ही फोकस कर. तो किस पे करें? हैं? मैं पॉलिटिशियन को वोट देने जा रहा हूं तो मैं उसकी पॉलिटिक्स भी तो देखूंगा कि वो सही है कि नहीं. वो 3 अच्छे काम कर रहा है पर वो हमारे देश को लड़ाई करवा रहा है, दंगे करवा रहा है, हेट फैला रहा है जिसके तुम अगेंस्ट, सॉरी, बुलिंग और हेट के अगेंस्ट हो तुम. हेट फैला रहा है एक दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट और उसमें आग भर रहा है. तो यस, अच्छी चीजों के लिए थैंक यू, बट नेक्स्ट, यू नो, थैंक यू नेक्स्ट. आई डोंट रेजोनेट विद दैट डर्टी पॉलिटिक्स. आई एम सॉरी. अच्छा काम बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर वट एवर यू डिड, बट जो तुम नुकसान कर रहे हो वो ज्यादा है. लाइक यू नो, 2 steps फॉरवर्ड बट 10 steps बैक नहीं चाहिए. दैट्स द पॉइंट. व्हाट द फक. बिकॉज पॉलिटिक्स इज दैट यूजलेस एंड डर्टी ऑफ बिजनेस. सबको बस गंद फैलाना है, सबको बस कीचड़ उछालना है, किसी को भी लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डिबेट नहीं करना, बस इमोशनल बकवास करना है. एंड देन वी वंडर व्हाई दिस कंट्री डज नॉट प्रोग्रेस. Because of you. I'm sorry, but because of you. I'm so sorry. What the fuck? This clip is so out of context. ये मुझे गुस्सा दिला रही है. I know. She must have said it in a different context. But being human ने end में ये clip डाल के is just, you know, great editing. But again, no hate to Abhi and Neo, I think. I don't know them enough. मैं उनकी videos नहीं देखता, तो no hate for them. I just the counterpoints. No hate, no bullying. Counterpoints. Remember this. We get the leaders we deserve. तो अपन चेंज करते हैं. We deserve better. ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस देखिए, कमेंट्स की क्वालिटी देखिए, इन सब से जो कलेक्टिव IQ लोअरिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशंस में भी दिखता है. अकाउंटेबिलिटी. चुप हो यार. I don't like it. I don't fucking, what the fuck. Wow.
That whole ending bit made my IQ lower, I think, अकेले. Wow. What did I just... That ending was something. Oh my god, man. Just... I felt like being gaslit. You know? मैं मजाक करता हूँ इसके बारे में. I know I've said it अभी भी. मैं gaslight अच्छा... I felt like वो मुझे gaslight कर रही थी. What the fuck? Damn. Tonight we streaming, huh? Tonight we streaming. After a long time, I got something to react to. I love this. This is why I love streaming. कि कोई editing नहीं, कुछ नहीं. This is honest truth. अगर मेरे से कोई mess up भी होगा, it will be here.